लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आकर खड़ी हो जाती हैं फिर जहाँ पर कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और सब कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे में हम उस सिचुएशन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और हम लाइफ में पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। जब हम किसी भी ख़राब परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जगह हम उसमें और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। ऐसे में कुछ बातों को समझना ज़रूरी है जो कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन हमें अच्छे से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को शांत करना है। अगर आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि आपको जब कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले तो आप खुद को शांत कर लें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हम दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को थोड़ा से रिलैक्स करने के लिए किसी शांत जगह पर जा सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इससे आप खुद को शांत कर पाओगे, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और अपने बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। सेकंड आपका आता है कि निराश मत हो। चाहे आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आई हो, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर आप अपने आत्मविश्वास को और कमज़ोर कर दोगे। इसीलिए उस सिचुएशन को अच्छे से समझकर सलूशन निकालने की कोशिश करो। और आप चाहे तो अपने किसी करीबी इंसान से या अपने फैमिली मेम्बर से भी हेल्प ले सकते हैं। उनको अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और उनसे सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपको उस इंसान पर खुद से ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं और मज़े लेने वाले ज़्यादा हैं। तो थोड़ा ध्यान से। इसके बाद आपको खुद का परीक्षण करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब कुछ समझ ना आए तो आप लोगों की सलाह या उनकी हेल्प ले सकते हो, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप इस सिचुएशन में खुद की हेल्प कैसे कर सकते हो। और इसके लिए आपको खुद का परीक्षण करना होगा। खुद का परीक्षण का मतलब आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में लिखो, अपने हॉबीज़ के बारे में लिखो, आप में क्या स्किल्स है उसके बारे में लिखो, अपने लाइफ में आए सक्सेस के बारे में लिखो और साथ ही साथ फेलियर्स के बारे में भी लिखो और फेलियर होने का रीज़न क्या है उसके बारे में भी लिखो। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या कर सकते हो। उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर के लिए सही निर्णय ले पाओगे। उसके बाद आपको नई शुरुआत करनी है। कई सारे लोग या तो पास्ट की कुछ बातों को लेकर परेशान रहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं और उन्हें जब कुछ समझ नहीं आता तो गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में आपको पिछली सारी बातें भूलकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना है और लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, पर अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। ज़्यादातर लोगों को इन 3 परिस्थितियों में लाइफ में आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। तो आइए जान लेते हैं कि इन परिस्थितियों का हमें किस तरह से सामना करना है। सबसे पहला आपका आता है जॉब या बिजनेस में हमें प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या बिज़नेस में असफलता आ गई है या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो और ऐसे में आपको जब कुछ समझ ना आए तो उस सिचुएशन से उभरने के लिए खुद को थोड़ा सा समय दो। अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करो, पिछली गलतियों को मत दोहराओ, नए स्किल्स को सीखो, एक्सपर्ट की सलाह लो और अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के ज़रिए लाइफ में आगे बढ़ो। छोटी से छोटी जॉब से शुरुआत करो और साथ ही साथ उसके बदले मिले हुए पैसे बचाकर नए स्किल्स को सीखो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बाद में उसी स्किल्स के बेसिस पर या फिर जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई की है उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। जब उस नए जॉब या बिजनेस से अच्छी खासी इनकम आने लगे
तब आप उस पुरानी छोटी जॉब को छोड़ सकते हो। सेकंड, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके रिश्तों को लेके। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप दूसरों के किसी बात को लेकर या उनके बर्ताव को लेकर दुखी और परेशान हो या अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जब कुछ समझ ना आए तो आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हो। अगर स्थिति ऐसी है कि आपकी हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको धोखा मिल रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है, आपका मानसिक और शारीरिक प्रकार से छल भी हो रहा है और इससे आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हो, इसलिए जल्द ही एक्शन लेकर उस रिश्ते से अपने आप को दूर करना होगा। क्योंकि रिश्ते तो इम्पोर्टेंट हैं, पर किसी ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है जहां पर कि आपका सम्मान ही ना हो। तीसरी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके हेल्थ को लेके। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो अगर आप किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हो, ऐसे में जब कुछ समझ ना आए तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस बीमारी के बारे में बार बार नहीं सोचना है। आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से पूरा करना है और दवाइयों को टाइम पर लेना है। साथ ही साथ खुद का अच्छे से ख्याल रखना है, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है और आपको ये भी बोलना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ या रही हूँ, मैं अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसके अलावा अपने परिवार के साथ समय बिताना है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना है और अपने लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना है और एकदम खुलकर जीना है। तो हमारी लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम से निकलना है तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने से ऊंचे वाले लोगों को देखा है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे आपका जॉब या बिजनेस को लेके हो। आप सोच रहे होते हैं कि यार उसके पास इतना है तो मेरे पास इतना कम क्यों है, तो ये आपका एक दुख का कारण बन जाता है। वहीं पे सेकंड चीज़ है कि जब आप बहुत खुश होते हो, यानी कि आप बहुत घमंड में होते हो, तो उस टाइम आप अपने से नीचे वालों की तरफ देखते हो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, चाहे आपका जॉब का हो, बिजनेस का हो या फिर रिश्तों का हो या फिर हेल्थ को लेके हो, कि उससे मैं बहुत काफ़ी गुना बेहतर हूँ। तो आपको दोनों कंडीशन में इक्वल लेके चलना है, ना आपको ज़्यादा घमंड में रहना है, ईगो में रहना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करना है। देखो दुनिया है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, किसी के लाइफ में आज है तो किसी की लाइफ में कल आएगी। तो किसी से आपको कंपेयर नहीं करना है। आपके पास जो है काफ़ी लोगों के पास उतना भी नहीं है और आपके पास जो है काफ़ी लोग उतना करके छोड़ चुके हैं। तो आप दोनों कंडीशन में ना ज़्यादा घमंड कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा डाउन फील कर सकते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मोटिव था कि आप जो हैं जहाँ हैं आप उसमें ही खुश रहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही एक ऐसा चीज़ है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम खुशी को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर या पास्ट, यहाँ पे पास्ट में तो जो चला गया वो चला गया और फ्यूचर में अभी आने वाला है वो आया नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रेजेंट में हैप्पी रहना है। देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एंजॉय कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।